हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बीपीएससी 66 का एग्जाम, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का एग्जाम आज था। लगातार हमारे पास कॉल सारे लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, कैसा था क्वेश्चन पेपर। और जो नए एस्पिरेंट है जो बीपीएससी 67 तैयारी कर रहे हैं या 68 की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 66 का एनालिसिस जो हम आज करने वाले हैं। तो बीपीएससी का जो एग्जाम था डेट इज पिछले पेपरों की तरह ही था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था और ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते चीजों को। यदि आपने पूरे साल मेहनत की है और आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं वाली थी एग्जाम में, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पैटर्न्स है पिछले वाले पेपरों से मिलते जुलते हैं, किसी प्रकार का कोई भी ज्यादा टर्निंग क्वेश्चन में नहीं है। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में डर था कि हिंदी मीडियम में पेपर है, हिंदी मीडियम तैयारी करें तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इजीली हम बात करेंगे क्लास का जो पेपर आंसर करने के बाद कि आप कैसे हिंदी मीडियम में पूरा स्कोर लेके आ सकते हैं बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज की एग्जाम का डिटेल करने वाले हैं। उससे पहले आप के लिए छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी की बीपीएससी के लिए 67 के लिए, जी हाँ, नए बैचेज हम स्टार्ट करें कल 1 अगस्त से हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिन्हा सर पर। मोबाइल ऐप का लिंक आपको नीचे दिया गया है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और अपनी जो क्लासेज हैं स्टार्ट करें। आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, सारा ही जो कंटेंट है कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है बहुत ही कम फीस में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। वो फीस भी आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 66 बीपीएससी मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन आए हुए और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, किस टॉपिक पे आए हुए हैं। तो करते आइए बात इसके बारे में। उससे पहले एक और छोटी जानकारी की बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की लाइव कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप करें या कॉल कर सकते हैं। साथ साथ बीपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। 2 साल की वैलिडिटी आपकी रहने वाली, जो हम कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। साथ साथ यदि कोई भी क्वेरी आपकी बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए हमारे से शेयर कर सकते हैं। एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चल रहे हैं, अभी कोई क्वेरी है शेयर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या क्वेश्चन आए हुए, किस प्रकार क्वेश्चन पेपर था और बच्चों ने क्या गलतियां की हैं और क्या पेपर आसान था या मुश्किल था। हमारे हिसाब से पेपर दैट इज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू जैसे पीछे एग्जाम होते थे, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आपने तैयारी की, मन लगा के 1 साल पढ़ाई की है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 1 में बात करें, 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 300 मार्क्स पेपर होता है जैसे कि आप जानते हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे ए और बी में, दोनों ही क्वेश्चन पता है कि ये क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल आसान, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस पेपर आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। यदि बात करें सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, टी मैपिंग है यू से लेकर वी तक, जो लीनियर मैप है, यू को भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ रैंक टी प्लस डायमेंशन नल स्पेस इक्वल टू डायमेंशन वी होता है। सेलेस्टर जो डायरेक्ट आई हुई नेमिंग सेलेस्टर लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यदि टी एक मैपिंग होती है यू से लेकर वी तक, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। टी यदि मैपिंग यू से लेकर वी तक जो लीनियर मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है, तो प्रूव करना है कि जो बेसिस होगा यू का, जो डोमेन का बेसिस होगा हमारे पास, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट किसके होंगे, डायमेंशन ऑफ आरटी रेंज स्पेस के डायमेंशन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज स्पेस और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द किसके अंदर नल स्पेस के इक्वल होंगे। ये डायरेक्ट प्रूफ आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल गैसिंग क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, गैसिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ एग्जाम में। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बता चुके हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट आता है। 25 मार्क्स फ्री के बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको तब जाके उठाने एग्जाम में। बात करें फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 - 1 2 0 1 0 1 2 1। हमने स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड किया आपको 2 क्लासेस इससे पहले वाले बैच के अंदर। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में 25 मार्क्स से पूछा जाता है, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं कि आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो ये गैसिंग क्वेश्चन है डायरेक्टली, कोई ज्यादा टर्निंग नहीं है इसके अंदर भी कि आपको कोई भी समझना पड़े, सोचना पड़े कि क्वेश्चन क्या है हुआ है, क्या आपको सोल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। यदि बात करें यही क्वेश्चन आगे हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें सेकंड क्वेश्चन, जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो बात करें हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट है हमारे पास। एक कंटिन्यूटी क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, हम करने वाले हैं इसको। ये जो क्वेश्चन पे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले जल्दी आपको, कल से ही हमारा जो क्वेश्चन पे सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे मोबाइल ऐप पे भी। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर। यूज मीन वैल्यू थ्योरम, डायरेक्ट क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके आपको प्रूव करना होता है
कैलकुलस का पार्ट है आपका दिया हुआ है आप ग्रेजुएशन बुक में। डायरेक्ट क्वेश्चन को चेंज नहीं है इसके अंदर भी, सेम हिंदी मीडियम में सेकंड क्वेश्चन। बात करें थर्ड पार्ट, जी हाँ, टेस्ट द कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 0 टू इंफिनिटी e की माइनस एक्स स्क्वायर cos ax dx टेस्ट करने का कन्वर्जेंस इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन है हुआ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, आप कर सकते हैं। साथ साथ डबल इंटीग्रल क्वेश्चन है हुआ कि इंटीग्रल ऑफ द डोमेन d 2x स्क्वायर प्लस 9y क्यूब dA। इससे पहले वाले बैचेस के लिए डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल हम कवर कर चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय दीस टू लाइन, ठीक है जी। साथ साथ बात करें ये हिंदी मीडियम में आ गए क्वेश्चन, ठीक है जी। बात करें फोर्थ के अंदर, बिल्कुल इतने आसान क्वेश्चन है कि आपको देखते ही कहेंगे सर ये तो बहुत आसान पेपर आया हुआ है। मतलब ये मान सकते हैं कि बीपीएससी में जब मैथ लेके चलते हैं ना तो आपका स्कोर 250 प्लस आराम से आ सकता है बिना इतनी ज्यादा मेहनत किया एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल। तो देखो हमारे पास बात करें फोर्थ ए पार्ट क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। इसके साथ साथ यदि बात करें हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका आया हुआ है, इसी का हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन करते आए आप, एंगल बिटवीन टू प्लेन निकालना +2 क्लास का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन ऑफ टेस्ट निकालनी है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कोई भी चेंज नहीं है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान और डी के क्वेश्चन दिए हुए दोनों ही दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में हमारे पास x dy प्लस y dy अपॉन x dy माइनस y dx इक्वल टू दिस दे रखा है। सोल्व करना डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपको पता ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सीएफ निकालते थे, पीआई निकालते थे, कंप्यूटर सोल्यूशन निकालते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ओडी का, बिल्कुल 25 मार्क्स का गैसिंग क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि d की फॉर्मूला d स्क्वायर प्लस 1 into y लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके लिए हम पूरी डिटेल 4 से 5 क्लास कर चुके पिछले वाले बैच के अंदर। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, ये भी बात करें तो पहले सेक्शन में बात करें 5 क्वेश्चन हमने बात की। आप 3 क्वेश्चन क्या नहीं कर सकते, इसमें से भी 6 क्वेश्चन को 3 करने आपको, तो आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और बात करें यदि 6 क्वेश्चन बारे में, जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा मानने की यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 में 3 करने थे आपको। ये थोड़ा 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके, एक तो आपका हमारे पास टेंसर क्वेश्चन है हुआ है, थोड़ा सा ये पार्ट एमएससी मैथ का है, लेकिन जरूरत नहीं करने की आपको 3 करने, 6 से आप स्किप कर सकते हैं इसको आराम से। कैपिटल लॉ प्लेनेटरी मोशन डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रेजुएशन का, स्टैटिस्टिक्स का। व्हाट विल द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट व्होज रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन डबल व्हेन द अर्थ रिलेशन, पता ही आपको, उसे पुट करने वाली जस्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करने बहुत ही आसान है, आसानी से कोई भी स्टूडेंट जिसने मैथ की तैयारी की है 6 में से 4 क्वेश्चन आपसे कर सकता है, 5 कर सकता है, करने 3 है हमें, ठीक है जी। यदि बात करें हमारे पास सेक्शन सेकंड के बारे में, वही सेम कुछ 6 क्वेश्चन आते हैं, कोई 3 करने होते हैं सेक्शन सेकंड में भी। 50 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पास। सेक्शन 2 में यदि बात करें हमारे पास 7th का ए पार्ट क्या है, वो डायरेक्ट नेमिंग थ्योरम स्टेटमेंट दे दिया आपको। यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के अंदर हम बात कर चुके हैं, लैग्रेंज थ्योरम क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमेशा ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता है, ये कौन कहती है, लैग्रेंज थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट दी गई है, प्रूफ आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है। 25 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का दिया हुआ है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यदि ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो लैग्रेंज थ्योरम मस्ट है हमारे पास। इतना आसान प्रूफ 25 मार्क्स से पूछा हुआ है कि प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ हर एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ग्रुप। ऑर्डर ऑफ हर सब ग्रुप का, जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मान लो कोई भी ग्रुप का ऑर्डर मान लो 24 है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 24। मे भी सब ग्रुप हो ना हो, लेकिन ऑर्डर हमेशा इसकी लाइन में रहेगा, इससे अलग नहीं हो सकता। तो यही तो हमारे पास प्रूफ था, बहुत ही आसान प्रूफ इसका हम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर जब हम करेंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन सो इजी, ग्रुप थ्योरी के 50 मार्क्स बिल्कुल कह सकते हैं ना, बिल्कुल हाथ में रखे आपके दिए हुए कि आपको बिल्कुल उठाने थे जस्ट। 25 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन लैग्रेंज थ्योरम की आई हुई है। 25 मार्क्स की जो थ्योरम डायरेक्ट आई हुई है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए अबलिक ग्रुप इज अबिलियन। क्वेश्चन ग्रुप किसी भी अबलिक ग्रुप का क्या होता है, बिल्कुल एग्जांपल कर सकते हैं आप, कोई भी ग्रुप उठाएं, अबलिक ग्रुप उसका क्वेश्चन ग्रुप बना लें, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ग्रुप दिखा दो उसका अबलियन होगा, बिल्कुल आसान है। ग्रुप का अबलिक ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप लिंक बना के आप उसको अबलियन दिखा दें, आसान है, ग्रुप अबलियन दे रखो हमारे पास, ठीक है। करंट स्टूडेंट एक एग्जांपल दे देंगे, आप करेंगे ग्रुप 3 के अंदर बात हम। तो दोनों क्वेश्चन बात करें सेक्शन 2 का 7th क्वेश्चन ग्रुप 3 का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, वो दोनों क्वेश्चन 50 मार्क्स के डायरेक्ट करने वाले हैं। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, करना चाहे कर सकते हैं, चाहे स्किप कर दे तो भी कोई फर्क पड़ता। ये यूनिफॉर्म क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, करना चाहे कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन ये भी आसान है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारे पास बेस थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है।
Box 1 contain 4 red ball, 5 black ball. Box 2 contain 5 red, 4 black ball. Box 3 contain 4 red, 8 black ball. A box is chosen, a ball is drawn from the which has happen to be black. तो आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉक्स 2 से है बेस्ड फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। यदि बात करें प्रोबेबिलिटी में, एक ही क्वेश्चन हमारे पास हर जगह एग्जाम में इंपॉर्टेंट था, बेस्ड फ्रॉम डायरेक्ट आया हुआ है। बात करें हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड होता है हमारे पास, दैट इज कोची दैट फ्रॉम पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इंटीग्रल सोल्व करना आ सकता है, वो डायरेक्ट आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट डाइवर्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव कोची रेसिड्यू थ्योरम। कोची रेसिड्यू थ्योरम प्रूव करेंगे, 4 लाइनों की हमारे पास। इंटीग्रल ओवर द कर्व क्या होता है, 2 पाई आइटा टाइम ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू के इक्वल होता है, डायरेक्ट थ्योरम हमारे पास। यूजिंग इट टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये निकालना, इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। सर्कल देखना रेडियस 2 का, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन निकालना, आपको रेडियस निकाल के आप सम करके 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई इसको आप क्या करें, 2 रेडियस सर्कल है तो इसमें जो सिंगुलरिटी पोल कहां आपकी होगी हमारे पास, 0 पे भी होगी, -1 पे भी होगी। सारे निकाल के आप क्या करोगे, रेडियस निकाल के सिंपल फार्मूले से 2 पाई सम ऑफ रेडियस कर दो, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन। चारपिट मेथड, कितनी बार हमने चारपिट मेथड करवाया आपको, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। चारपिट मेथड की एग्जैक्ट इक्वेशन है डेस बाई कर लिया, बाई कर ली पी, डायरेक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैं कहता हूं इतना आसान क्वेश्चन है पर कि आपको देखते ही पूरे मार्क्स आए। देखो आप देखो, आप यदि 7 क्वेश्चन बात करें हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास 50 मार्क्स का। यदि बात करें हमारे पास ग्रुप 3 के बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं। और यदि बात करें बेस क्वेश्चन में डायरेक्ट था, आसान था बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल देखो दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हुए हैं। कोच के फ्रॉम स्टेट एंड प्रूव डायरेक्ट आई हुई है हमारे पास। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इंटीग्रल निकालना है। साथ साथ चारपिट मेथड का स्पेशल क्लास प्रोवाइड की गई इससे पहले बैच के अंदर भी। चारपिट मेथड को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वेशन दिए सोल्व करना है, डायरेक्टली तो करना है, क्या करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है जी। और यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज पार्ट 10th, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे कि आता ही है ड्यूल का क्वेश्चन, एक वो पूछा हुआ है, ड्यूल फ्रॉम द सिंप्लेक्स, डायरेक्ट निकालना, सिंप्लेक्स निकालना क्वेश्चन। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम by using logistic method and reduce the formula for its time period of small amplitude oscillation। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब कोई भी टर्निंग नहीं है अभी तक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कोई टर्निंग नहीं है। गॉस साइडल मेथड, जी हाँ, कितनी बड़ी, मैं देख के पेपर हैरान हूं कितना आसान पेपर कैसे बनाया, जिसने भी पेपर डिजाइन किया बहुत ही आसान क्वेश्चन। गॉस साइडल का 25 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स, 25 मार्क्स का दिया हुआ आपका 11th का। रंगाकुत्ता मेथड 25 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई भी चेंज नहीं है आपको। अप्लाई फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, गॉस साइडल मेथड का प्रोसेस सोल्व करना है डायरेक्ट आपको। मतलब कि ये कह सकते हैं कि यदि आपको स्कोर करना है मैथ में तो आप डायरेक्टली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 300 मार्क्स लेके आ सकते हैं इस क्वेश्चन पर यदि आता है इस तरह क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोल्व एमएसपी, यदि आपने किया ये पार्ट तो कर सकते हैं आसानी से, चाहे आप स्किप भी कर दो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है रीमान इंटीग्रल का आया हुआ है, यदि करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा जो क्वेश्चन पेपर जो आज हम देख रहे हैं, सेक्शन 6 क्वेश्चन को 3 करने आपको बिल्कुल आसानी से 3 कर सकते हैं, पूरे पूरे 150 मार्क्स को लेके आ सकते हैं। सेक्शन 2 में यदि बात करें हम, मैं कह रहा हूं कि आपको इतनी आसान चीजें दी गई हैं, आप देखें कि आपको कितना आसान पेपर है। यदि हम बात करें सिंपल ग्रुप 3 करें, आप यहां से देखें ग्रुप 3 पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ग्रुप 3 की जो वेटेज है 50 मार्क्स की डायरेक्ट दी गई आपकी, आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि इसके बाद बात करें हम नीचे कॉम्प्लेक्स और पीडी से, डायरेक्ट पता ही 9th का पार्ट ए कॉम्प्लेक्स से आता है और बी आपका पीडी से आता है, फिक्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये आपका दिया हुआ 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस, यदि बात करें हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे गॉस साइडल आ सकता है, पिकार्ड आ सकता है, कोई मेथड आ सकता है, देखो ट्रापेजोइडल, सिम्पसन मेथड, कोई मेथड आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल के कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस इसमें ना इंग्लिश मीडियम रोल ना हिंदी मीडियम रोल है, तो क्वेश्चन पेपर टोटल न्यूमेरिकल, आप हिंदी मीडियम से तो भी अच्छा कर सकते थे और इंग्लिश मीडियम तो भी अच्छा कर सकते थे, तो मीडियम का कोई रोल ही नहीं है। बात करें इसके अंदर क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन पेपर है। यदि बात करें हमारे पास सेक्शन 1 सेक्शन 2 के अंदर 6 क्वेश्चन थे, जिन्होंने पूरे 6 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी की है, मेरे हिसाब से 300 में से 250 प्लस, तो मैं कहूंगा एवरेज बच्चे की वास्ते 275 280 293 भी स्कोर कर सकते हैं यदि आपने मेहनत की होगी। किसी भी क्वेश्चन को टर्निंग पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं भी सोल्व करते हो कहीं 1-2 प्रॉब्लम कहीं आ सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर यदि आपने तैयारी की है तो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपने यदि बीपीएससी 67 तैयारी करनी है और आपका ऑप्शन आपने चूज कर लिया मैथ को लेकर चलना है, तो मैं ये कहूंगा पेपर को देखने के बाद कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा।
आपको स्कोर डेफिनेटली आएगा। आप मेहनत करें, स्कोर आपको जितना आप एक्सपेक्ट करें उससे कहीं ज्यादा आएगा, क्योंकि ये मानना है मेरा कि मैथमेटिक्स इज द बेस्ट फॉर सब्जेक्ट। आप भी देखेंगे कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना हमेशा ही आसान होता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, इतना आसान क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई टर्निंग पॉइंट है, कोई चेंज नहीं है, कोई डाइवर्जन, ये कहीं कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप किसी और ऑप्शन लेके चल रहे हैं इसके बाद भी, तो आपको मैं कहूंगा बस विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैथ की तरफ जा सके। और यदि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपको बेसिक से हम चीजें करवाएंगे सारी, आपको बेसिक से हर चीज को कवर करवाया जाएगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप घर में बैठ के क्वालिटी एजुकेशन एंजॉय करने वाले हैं। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, हर एक क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं होने वाली। सारे नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, वीडियोस, हम हर तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। बीपीएससी स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम था, इसका वीडियो सोर्स हम प्रोवाइड करने वाले जल्दी आप सभी को हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सब पर। तो सबसे पहला मेरा यही है कि आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे दिया गया है। और कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार की, बीपीएससी 66 जो हो चुका है, कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है, या 67 तैयारी करना चाहते हैं, 68 तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले बैच चल रहे हैं और एक बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एनरोल करें, तैयारी स्टार्ट करें, आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारा यही एम है कि हजारों बच्चों को क्वालिटी टेस्ट दे सके। इससे पहले यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बैच हमारे चल रहे हैं। आप सभी के लिए बीपीएससी के नए बैच में बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि आपका स्वागत है। आप बेफिक्र हो चिंता स्टार्ट करें, स्कोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैथ के साथ यदि आप जाते हैं, आपको स्कोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स हमेशा की तरह बेस्ट सब्जेक्ट है। और यदि बीपीएससी इसका मेंस का एग्जाम देखिए, यदि आज की बात करें तो ये तो कन्फर्म है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड था कि कुछ चेंज होंगे ज्यादा लेवल पे, लेकिन कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जो पैटर्न पहले चल रहा था ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा बहुत माइनर स्टेटमेंट में चेंज और कुछ भी नहीं है। और इवन यदि पिछले साल पेपर देखें आप उठा के, मिलता जुलता पेपर है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, जो आप सीखना चाहते हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं, लिमिट टॉपिक को भी अच्छे तरीके से करते हैं, तो कहीं भी किसी का दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मैं ये कहूंगा, आप यदि मैथ के साथ जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर तैयारी स्टार्ट करें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरा आपसे बात है। फिर भी लगता कोई क्वेरी है बीपीएससी के रिगार्डिंग, हमारी वेबसाइट gautamsir.com पर आप विजिट करें। जी हाँ, आप गूगल करें, गूगल करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली जानकारी मिलने वाली, गूगल करें आप, गूगल पर जाएंगे तो आपको मिलेगी वेबसाइट gautamsir.com। जी हाँ, gautamsir.com पर जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आपको मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मोबाइल वेबसाइट जाएंगे, gautamsir.com पर जाएंगे, आपको एक चीज जानकारी प्रदान की गई है, हर तरह जानकारी। आप जाएंगे gautamsir.com पर जाएंगे वेबसाइट पे, आप हमारे मोबाइल को डाउनलोड कर पाएंगे क्लिक करके, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन पे, और साथ ही साथ हर जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यदि बात करें कंप्लीट एग्जाम के जो कोर्सेज हमारे, हर जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये साथ ही साथ आपको वेबसाइट पे बीपीएससी का जो कोर्स है, ऑनलाइन बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लिक करें आप, सारी जानकारी अवेलेबल है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट पैकेज है, आप स्टार्ट बीपीएससी 67 के लिए, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स, हर एक क्लास आपकी रिकॉर्ड मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी प्रकार की आपको। साथ साथ आप इंजॉय करने वाले क्लासेस को, फुल ऑनलाइन सपोर्ट मिलने वाला, टेस्ट आपके हर संडे को चलेंगे, असाइनमेंट, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पर हम प्रोवाइड करें, डाउट सेशन लाइव आपके साथ ऑडियो वीडियो प्रोवाइड करें। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप भी PSC 67 की तैयारी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैथमेटिक्स को लेकर चलना ऑप्शनल, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो आज के लिए हमने बात की, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस किया, क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए हमारे मोबाइल ऐप पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप शेयर करें, सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करना जल्दी आप सभी के साथ कल से ही प्रोवाइड करने का प्रयास करें सोल्यूशन आपको। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, और मैं कहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हौसले बुलंद है तो मंजिलें खुद के सामने आती हैं। तो मेहनत करें, प्रयास करें, दिशा सही करें, दशा अपने आप सही होगी। और मेरा यह भी मानना है कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन साहब शिक्षण चाहिए। श्री कृष्ण भूमिका के लिए हम आपके साथ हैं। 24 घंटे आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का जो प्रयास है हमारा, हम लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, कनेक्ट आपके साथ। हमारा ये प्रयास है कैसे चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे आपको बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको घर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था बीपीएससी 66 जो एग्जाम था मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स का, इसका डिटेल एनालिसिस। जल्द ही इसकी जो वीडियो सोल्यूशन पे बात करेंगे आप सभी के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, और वीडियोज को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। और अपनी जो तैयारी है बीपीएससी 67 की, 68 की, अपनी जो तैयारी है ग्रेजुएशन साथ या ग्रेजुएशन कर लिया तो अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।